चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एडवांटेज आपको बता दिए सीएमएम के, अब हम इसके एप्लीकेशंस को भी जान लेते हैं। ठीक है, सीएमएम का प्रयोग जो है मशीन टूल्स हो गया, मतलब मशीन टूल ऐसी इंडस्ट्री जो मशीन टूल्स बनाती हों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है कि जो है ये इसका उपयोग जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए तथा उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा जो है इसका उपयोग हेलीकॉप्टर्स वगैरह में जो भी सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, उनकी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए 100% मेजरमेंट एक्यूरेसी मेजर करने के लिए भी किया जाता है। चौथा जो उपयोग होता है वो ये होता है कि जो भी पार्ट्स सीएनसी और एएनसी मशीन में बनाए जाते हैं, ठीक है, उनकी मेजरमेंट करने के लिए भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका जो है उपयोग वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर जो है टूल्स हो गया, गैजेट्स हो गया, ठीक है, बनते हैं ऐसी कंपनी जहाँ टूल्स गैजेट्स बनाए जाते हैं, उनका इंस्पेक्शन और उनको क्या टेस्टिंग के लिए भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और छठवां इस्तेमाल जो होता है, अगर आप इस तरह की मशीनों का उपयोग करोगे तो इंस्पेक्शन की जो एफिशिएंसी होती है और जो कंट्रोल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें गलतियाँ या एरर होने के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये तो थे उसके क्या एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हमने सीएमएम मशीन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी टाइप की मशीन जिसको हम बोलते हैं न्यू वॉल मेजरिंग मशीन। ठीक है, तो जो ये जो मशीन होती है इसमें जो मापन होता है वो इस प्रकार होता है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड बार होता है, मतलब मानक छड़ होती है। दूसरा जो होता है वर्क पीस होता है जिसका आपको क्या करना है, मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, इस विधि के द्वारा जो है आप जो आपने स्टैंडर्ड बार लिए है और वर्क पीस लिए है उसकी लंबाई का अंतर आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, पता कर सकते हो। अब ये जानते हैं कि कैसे करेंगे इस मशीन में। ठीक है, तो अब हमें स्टैंडर्ड बार और वर्क पीस के बीच का क्या करना है, लेंथ का डिफरेंस मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए हमको स्क्रू माइक्रोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा जो इस मशीन में क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, और इस मशीन में क्या होता है, एक हेड स्टॉक भी लगा होता है और इस हेड स्टॉक के एक साइड में क्या होता है, एक सेंसिटिव इंडिकेटर लगा होता है। और इस सेंसिटिव इंडिकेटर में एक लीवर का एक फंक्शन अटैच किया जाता है ताकि जो है आप वर्क पीस को ऊपर क्या कर सको, उठा सको। ठीक है, और ये जो लीवर होता है वो हॉरिजेंटल वे में लगा होता है और कहाँ पर लगा होता है, सेंटर लाइन पर लगाया जाता है, पाइवेट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो पूरा जो सिस्टम होता है, मतलब ये सेंसिटिव इंडिकेटर हो गया और उसमें लगे हुए जो लीवर होते हैं वो एक फिक्स्ड फलक्रम पर क्या होते हैं, टिके रहते हैं। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड फलक्रम होता है वो जो एनबिल होता है, ठीक है, जो इस मशीन में एनबिल लगा होता है उसके हेड से थोड़ा सा जो है नीचे लगाया जाता है। ठीक है, या नीचे लगा मेजरिंग फेस के ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट लगाया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था इसमें क्या होता है, एक लीवर लगा होता है। ठीक है, और उस लीवर को जो है और इसमें स्प्रिंग अटैच किया जाता है। जब आप उस स्प्रिंग को हल्का से दबाते हो तो ये लीवर जो है थोड़ा सा उठता है और निहाई जो एनेविल लगा हुआ होता है उस तक पहुंच जाता है, मतलब उसके संपर्क में आ जाता है। फिगर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा बुक के, तो आप लोग उससे देख सकते हो। ठीक, यहाँ तक तो हो गई बात। अब आगे जान लेते हैं कि जो ये लीवर होता है उसके ऊपर जो उसका ऊपरी हेड होता है, ऊपरी सिरा होता है, उस पर हम एक सेंसिटिव स्पिरिट लेवल क्या कर देते हैं, भर देते हैं, या उसमें भरी होती है। ठीक है, जिसके द्वारा ही आप क्या करते हो, स्पिरिट लेवल से ही हमको उस वर्क पीस की और उस स्टैंडर्ड बार के लेंथ का क्या करना होता है, रीडिंग्स को मेजर करना होता है या पता करना होता है। ठीक है, और जिस चीज़ में ये स्पिरिट लेवल
भरा होता है उसमें क्या होते हैं, स्केल्स, ग्रेजुएटेड स्केल्स बने होते हैं, ठीक है। और इन ग्रेजुएटेड स्केल की रीडिंग के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि इन दोनों के बीच का उन लेंथ, दो जो वर्क पीस है और एक स्टैंडर्ड बार है हमारे पास, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका वर्किंग मेथड, ठीक है। मान लो जब हमें किसी वर्क पीस को जो है क्या करना है, मेजर करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, जो एनाबिल लगे हुए होते हैं हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की तरफ, हेड स्टॉक के टेल स्टॉक में, उसके बीच में हम उसको क्या कराते हैं, फिक्स करा देते हैं। इसके बाद उसमें क्या लगे होते हैं, माइक्रोमीटर लगे होते हैं, जैसा मैंने बताया था। उसको जो हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और स्प्रिट लेवल जो होती है, जो मैंने बताया था लीवर के ऊपर जो लगा होता है, उसको जो है एक फिक्स पॉइंट पर क्या कर लेते हो, मेजर करने से पहले उसको फिक्स कर लेते हो, ठीक है, फिक्स कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस को करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो स्पिरिट लेवल का रीडिंग क्या है, और स्पिरिट लेवल की रीडिंग को जो है नोट करके हम ये पता कर पाते हैं कि उन दोनों के बीच में कितना लेंथ का डिफरेंस है। तो इस प्रकार इस मशीन के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं। तो अभी आपकी जो है 2 टाइप की मशीन कंप्लीट हो गई, ठीक है।